एक साइंटिफिक रिसर्च है, लेकिन इसमें हम मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स करते हैं भाई। याद रखिएगा, आपकी क्लास में 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों को आपने क्या किया, 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। एक को एक ग्रुप का नाम दिया, दूसरे को बी ग्रुप का नाम दिया। अब एक ग्रुप को आपने क्या करना है कि मल्टीमीडिया को यूज़ करके उनको पढ़ाएंगे और एक को ब्लैक बोर्ड से पढ़ाएंगे। अब आप ये देखना चाहते हैं कि मल्टीमीडिया बच्चों की लर्निंग बढ़ाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें ऑडियो विजुअल एड्स होती हैं, उसमें जो है पिक्चर्स, वीडियोस, इमेजेस, टेक्स्ट, सारी चीज़ें आ जाती हैं, साउंड आ जाती है। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है, इसमें हम क्या करेंगे, 2 ग्रुप बनाते हैं। एक होता है कंट्रोल। अब 50-50 के 2 ग्रुप बना लिए। जो 50 है ना जी बच्चे हमारे, तो इनकी सिलेक्शन भी हम रैंडम तरीके से करेंगे। वो क्या होती है अगली स्लाइड में देखते हैं। तो अब 50 बच्चे आपके एक ग्रुप में हैं और 50 दूसरे में। अब जो 50 ग्रुप जिनको हम मल्टीमीडिया से पढ़ाएंगे वो हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा, और उसमें हम वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करें। क्या मतलब कि हम एक ग्रुप को वेरिएबल दे रहे हैं, दूसरे को नहीं देंगे। दूसरे जो 50 हैं उनको हम मल्टीमीडिया से नहीं पढ़ाएंगे, उनको हम वही व्हाइट बोर्ड से पढ़ा रहे होंगे। तो ये मैनिपुलेशन हो रही है कि एक जगह पे आप अप्लाई कर रहे हैं, दूसरी जगह पे नहीं कर रहे। तो इसको हम कहते हैं कि इट इन्वॉल्व्स मैनिपुलेशन ऑफ वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा क्या बनेगा भाई, शाबाश, क्या बनेगा जी, हमारा यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल बनेगा ये मल्टीमीडिया का यूजेज। ठीक है, तो अब हम इसके इफेक्ट्स बच्चे की लर्निंग अचीवमेंट पे, यानी जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल उस पर हम देख लेंगे। अब यहाँ पे हम 2 ग्रुप बनाते हैं भाई, कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल, ताकि हमारे दूसरे वेरिएबल कंट्रोल रहे। जैसे मैंने सर दर्द की एग्जांपल आपको दी थोड़ी देर पहले कंट्रोल करने की, तो यहाँ पे ताकि ये जो बाकी फैक्टर थे एक्सट्रेनियस या इररेलेवेंट फैक्टर, जैसे सर दबाना, तेल लगा लेना, सो जाना, ठीक है, ये नहा लेना वगैरह वगैरह, तो ये जो है अदर फैक्टर में शामिल हो जाते हैं, जो कि हमारे रिजल्ट को ख़राब कर सकते हैं। डिस्प्लिन के लेवल जो हमने चेक करना है कि भाई डिस्प्लिन गोली खाने के बाद सर दर्द ठीक होते हैं कि नहीं, तो उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो ये जो है पास्ट को स्टडी करती है, हिस्टोरिकल, प्रेजेंट को करती है डिस्क्रिप्टिव, और ये एक्सपेरिमेंटल फ्यूचर को स्टडी करती है। कॉजल कंपैरेटिव और कोरिलेशनल में भी यही काम होता है, लेकिन उसमें हम क्या करते हैं कि हम जो है वो कॉजल कंपैरेटिव और कोरिलेशनल में हमने बात की है। जैसे कॉजल कंपैरेटिव की अगर हम बात करें, उसमें हमने यही बात की थी कि हम कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप देखते हैं जो पहले से हो चुका होता है, हम खुद से उसका इफेक्ट नहीं बना के देखते। जैसे यहाँ पे आप देखें तो हम कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप खुद डिजाइन कर रहे हैं। हम क्या करते हैं कि हम जो है वो 2 ग्रुप्स बना रहे हैं खुद, और उन पे अभी अप्लाई करेंगे कोई चीज़, ठीक है। उसमें हमने कहा था कि हम कुछ खुद से अप्लाई नहीं करते, जो पहले से हो रहा है सिर्फ उसको हमने एक्सप्लोर करना होता है। वो एक तरह की एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है, और ये एक तरह की एक्सपेरिमेंटल है, जिसमें आपने खुद तजर्बात की मदद से रिजल्ट निकालने हैं, ठीक है। तो जे.बी. वेस्ट ने कहा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस ऑफ व्हाट विल बी, व्हाट विल अकर अंडर केयरफुली कंट्रोल्ड कंडीशन। इसमें कंट्रोल एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यानी 2 ग्रुप हम बनाते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल। अब जिस ग्रुप में आप वेरिएबल को अप्लाई करते हैं, यानी आपने मल्टीमीडिया का इस्तेमाल किया, वो आपका एक्सपेरिमेंटल कहलाता है, दूसरा कंट्रोल ग्रुप कहलाएगा। ठीक है जी। तो एक्सपेरिमेंट मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं। ग्रीनवुड के मुताबिक ये ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं, कंट्रोल ऑब्जर्वेशन हो सकती है, नेचुरल एक्सपेरिमेंट, एक्सपोज फैक्ट हो सकते हैं, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं। तो इसमें मिनिमम सैंपल साइज हम 15 पर ग्रुप रखते हैं, यानी जो ग्रुप हम सिलेक्ट करेंगे उसमें मिनिमम 15 स्टूडेंट हमारे होने चाहिए। जैसे मैंने 50-50 सेलेक्ट कर लिया, लेकिन मिनिमम 15 होने चाहिए। अब इसके स्टेप्स क्या हैं? प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, फिर ऑब्जेक्टिव्स देखना, तीसरे नंबर पर हाइपोथेसिस बनाना। अक्सर किताबों के अंदर दूसरा स्टेप हाइपोथेसिस है। फिर हम सैम्पलिंग करते हैं, फिर रिसर्च डिज़ाइन देखते हैं कि हम इसको क्वालिटेटिव करेंगे, क्वांटिटेटिव करेंगे, क्या करेंगे। एक्सपेरिमेंटेशन फिर करते हैं, फिर डाटा कलेक्शन करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, और एंड पे कंक्लूजन देते हैं। तो ये हमारे जो है वो 9 स्टेप्स हैं किस चीज़ के भाई? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के। अब इसमें 2 ग्रुप्स बनाते हैं, कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल। मैं एग्जांपल सर दर्द वाली लूंगा ताकि समझने में आसानी हो। सर दर्द हमारा जो है डिपेंडेंट वेरिएबल था, और जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारी डिस्प्लिन की गोली थी। 2 लोग हैं, उनको सर दर्द है, ठीक है। हम क्या करेंगे कि एक बंदे को डिस्प्लिन की गोली देंगे, एक बंदे को जो है हम क्या करेंगे, डिस्प्लिन की गोली के बगैर रखेंगे। दोनों को सर दर्द है, एक जैसा लेवल है, सपोज कर लेते हैं। तो हम जो है एक जो बच्चा हमारे पास आया है, ये समझाने के लिए सिर्फ कह रहा हूँ, इतना लोएस्ट लेवल पे होता नहीं है, 15 पर ग्रुप मिनिमम होते हैं, अभी हमने पढ़ा।
अब ये देखें कि जो एक बच्चा है जिसको सर दर्द है और उसको हम वेरिएबल अप्लाई करते हैं, तो ये हमारा ग्रुप जो है एक्सपेरिमेंटल हो जाएगा। जैसे हमने पहले एग्जांपल ली है कि मल्टीमीडिया आप इस्तेमाल करते हैं जिन बच्चों के ऊपर, वो आपके एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, जिन पे नहीं करते वो आपका कंट्रोल ग्रुप होता है। यानी ग्रुप विच रिसीव नो ट्रीटमेंट, यानी जिस बच्चे को आप सर दर्द की गोली नहीं दे रहे वो आपका कंट्रोल ग्रुप, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिसिप्लिन अप्लाई नहीं हो रही। ग्रुप विच रिसीव ट्रीटमेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जहाँ पे आप अप्लाई करते हैं, जिस पे इनकी गोली आप खिला रहे हैं, तो ये आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहलाता है। जैसे आप मल्टीमीडिया जिस पे इस्तेमाल करेंगे वो एक्सपेरिमेंटल, जिस पे नहीं करेंगे कंट्रोल है। अब कंट्रोल मैंने बता दिया थोड़ी देर पहले कि हम बाकी वेरिएबल्स के असर नहीं होने देते, तो ये कंट्रोल है। रैंडमाइजेशन, रैंडमाइजेशन से मुराद ये है कि आप देखें आपकी क्लास में 100 बच्चे थे तो आपने 50-50 के 2 ग्रुप बनाए। कैसे बनाएंगे? पर्चियों पे सबके नाम लिखेंगे, ठीक है, और 50 पर्ची एक तरफ कर लेंगे, 50 एक तरफ कर लेंगे मिक्स करके, तो ये आपका रैंडम हो जाएगा। इसको कहते हैं रैंडमाइजेशन, जिसमें इक्वल चांसेस हो हर बच्चे के लिए, चाहे वो कंट्रोल ग्रुप में जा रहा है चाहे वो एक्सपेरिमेंटल में जा रहा है। उसके बाद रेप्लिकेशन। अब हमारे पास कितने बच्चे थे जी? 100 बच्चे थे। तो हमने क्या किया, हमने उनको 50-50 के ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, 2 ग्रुप बना लिए। अगर हम ऐसे करें कि हम जो है जो एक 50 बच्चे हैं उनके 5 ग्रुप बना लें और दूसरा जो 50 है उनके भी 5 बना लें, यानी कि हम 5 कंट्रोल ग्रुप बना लें, 5 एक्सपेरिमेंटल बना लें, तो बजाय इसके कि हम सारे बच्चों को एक ही वक्त में पढ़ाएं, हम क्या करें, हम 5 बच्चों को जो है सेम मेथड से पढ़ाएं, 5 बच्चों के ग्रुप्स को, बच्चों के 5 ग्रुप्स को, यानी 10-10 हैं एक ग्रुप में सपोज बच्चे, उनको हम जो है वो पढ़ाएं। अब उन 5 बच्चों के 5 ग्रुप्स में जो बच्चे हैं उनके रिजल्ट हम देखें, जिनको हमने मल्टीमीडिया को यूज करके पढ़ाया तो वो, और 5 ग्रुप्स अब दूसरे वाले जिनको हमने बगैर मल्टीमीडिया के वो ट्रेडिशनल मेथड से व्हाइट बोर्ड से पढ़ाया, तो उनके रिजल्ट भी हम देखेंगे। आप देखें बजाय इसके कि हमने एक बड़े ग्रुप को पढ़ाया, हमने उसको छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, इसको कहते हैं रेप्लिकेशन। जब एक लार्ज स्केल एक्सपेरिमेंट को आप छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करते थे, इसको हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। अच्छा, उसके बाद कुछ और टाइप्स हैं रिसर्च की, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च और कंक्लूसिव रिसर्च। जैसे अभी हमने बात की थोड़ी देर पहले, डिस्क्रिप्टिव हमारी एक्सप्लोरेटरी होती है। अच्छा, इसमें हम बेसिकली एक्सप्लोर करते हैं काज को, ठीक है, इसमें हम क्या, हमारा कंक्लूजन नहीं देने की कोशिश हम करते हैं, ठीक है, नॉट टू प्रोवाइड डेफिनेटिव एंड कंक्लूसिव सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, नो, इसमें हम एक्सप्लोर करते हैं काज को, ठीक है, यानी जो भी हमारी स्टडी होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, जिसके अंदर हम एक्सप्लोर करते हैं किसी प्रॉब्लम को, उसको हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहते हैं। काज को, प्रॉब्लम की रूट काज को, प्रॉब्लम की वजह को, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, ये हमारा एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहलाती है। ये इंटरप्रेटिव होती है और ग्राउंडेड थ्योरी अप्रोच इसमें यूज की जाती है, यानी डाटा से हमें पता चलता है कि ये जो है वो काज है किसी भी चीज़ का। ग्राउंडेड थ्योरी भी इसी को कहते हैं कि जो डाटा आपके पास है ना, वही आपको बताता है क्या ठीक हो रहा है क्या गलत है। कंक्लूसिव अब क्या है, इस ऐसी रिसर्च होती है जिसमें हम प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालते हैं, कंक्लूजन, फाइंडिंग, हतमी राय देते हैं कि ये वजह है और उसका ये सोल्यूशन है। तो कंक्लूसिव में सोल्यूशन दिया जाता है और एक्सप्लोरेटरी में उसकी काज तलाश की जाती है। उसके बाद टाइप्स ऑफ रिसर्च बेस्ड ऑन डाटा टाइप, प्राइमरी रिसर्च और सेकेंड, ऐसी रिसर्च जिस पे डाटा आप पहली मरतबा कलेक्ट डायरेक्ट कर रहे हैं, ये हमारी प्राइमरी रिसर्च कहलाती है। और सेकेंडरी क्या होती है, जिसमें आप डाटा पहली मरतबा नहीं बल्कि इससे पहले इस पे काम हो चुका है और आपने किसी और का डाटा को यूज कर रहे हैं, बुक, मैगजीन, जर्नल, रिसर्च पेपर, आर्टिकल, ठीक है, वहां से आप क्या करते हैं, आप डाटा लेके उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो ये सेकेंडरी रिसर्च है। इसका मतलब ये हुआ कि जो रिसर्च आप डायरेक्टली खुद कर रहे हैं, अपने वेरिएबल पे, अपने बच्चों के ऊपर खुद रिसर्च करके उनसे डाटा स्कूल के अंदर अपने बच्चों से खुद कलेक्ट करें, वो आपकी प्राइमरी रिसर्च है, ठीक है, रिसर्चर खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। जबकि सेकेंडरी में रिसर्चर इन्वॉल्व नहीं होता, वो डाटा किसी और ने बनाया होता है और ये उसका डाटा लेके उसको स्टडी करता है, तो इसको सेकेंडरी रिसर्च कहा जाता है।